one of the biggest startup failures ever. WeWork हो गया है bankrupt, बट इंडिया में WeWork का बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। कैसे? और कतर में 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सुना दिया गया है डेथ सेंटेंस। बट क्या इससे इंडिया और कतर के गैस इंपोर्ट रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा? आफ्टर ऑल, we are dependent on Qatar for 40 to 45% of our gas imports. और मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्सपर्ट्स फील इट्स नॉट वर्थ इट। स्टार्ट करता हूं मेरा वीकली बिजनेस न्यूज रैप अप, सो दैट अगर आपके पास टाइम भी नहीं है टू रेगुलरली रीड बिजनेस न्यूज, इस वीडियो को देख के आपको झटके से पता चल जाएगा कि पिछले हफ्ते बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। सोचिए, एक कंपनी वाज वर्थ $47 बिलियन इन 2019 और सिर्फ 4 साल में ये कंपनी हो गया है बैंकरप्ट। और यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक अगर आपको पता नहीं है कि जब WeWork स्टार्ट हुआ था तो कितने शोर शराबे के साथ स्टार्ट हुआ था, और उसके फाउंडर एडम न्यूमन ने तो कह दिया था वी आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड, उससे कम में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। बट हुआ क्या? WeWork Global is going to file for bankruptcy, जो यूएस में चैप्टर 11 बोलते हैं। You see, as of June 2023, WeWork के सिर पे था लगभग $2.9 बिलियन का डेट और लगभग $13 बिलियन के लॉन्ग टर्म लीजेस। ये जो WeWork है ना, एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ दोज स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स जो इमेजिनरी स्टोरी सेल करके ढेर सारा पैसा रेज तो कर देते हैं, बट जब आईपीओ के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, देन सबकी असलियत बाहर निकल आती है। 2019 में भी एडम न्यूमन, द पोस्टर चाइल्ड ऑफ सिलिकॉन वैली, बैक्ड बाय सॉफ्टबैंक, मायातोशी सोन और एडम न्यूमन की दोस्ती के चर्चे तो वैसे ही काफी पॉपुलर है। तो WeWork ने जब डिसाइड किया कि चलो आईपीओ किया जाए, देन इट्स फाइनेंसेस बिकेम पब्लिक फॉर स्क्रूटिनी एंड ऑल हेल ब्रोक लूज। जब लोगों को पता चला अबाउट एडम न्यूमन्स लैविश लाइफस्टाइल और उसके बेहिसाब खर्चे, तब सबका दिमाग ही खराब हो गया। मतलब इस हद तक बात आ गई कि इवेंचुअली एडम न्यूमन हैड टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी इन 2019 एंड सॉफ्टबैंक टुक ओवर 80% ऑफ WeWork। उसके बाद तो $5 बिलियन और पैसे डाले सॉफ्टबैंक ने टू रिवाइव WeWork। तो 2021 में जब फाइनली WeWork का आईपीओ हुआ, खैर ये रहा चार्ट उसके स्टॉक प्राइसेस का। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, बट जहां यूएस में WeWork ग्लोबल का बैंक्रप्सी तो शायद होने वाला है, वहां पे WeWork इंडिया में फ्लरिश कर रहा है। कैसे? यू सी, WeWork इंडिया जो है ना इज एक्चुअली अ सेपरेट एंटिटी, जिसमें WeWork ग्लोबल का सिर्फ 27% ही स्टेक है। उसके अलावा इट्स रन इंडिपेंडेंटली, राइट? एंड WeWork इंडिया के सीईओ के हिसाब से WeWork इंडिया इज एक्चुअली डूइंग प्रीटी गुड, कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिल रहा है इंडिया में। तो जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि WeWork इंडिया के 27% स्टेक जो है जो WeWork ग्लोबल ओन करता है कोई और खरीद लेगा। बट एनीवेज, WeWork ग्लोबल का दिस ग्रैंड सक्सेस स्टोरी फाइनली सीम्स टू बी कमिंग टू एन एंड। क्या आपने कभी WeWork ग्लोबल यूज किया है? मैंने सोचा तो है कई बार, बट मौका ही नहीं मिला। एनीवेज, मैं चलता हूं सर्विसेज इंडस्ट्री के एक दूसरे काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पे। इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टूब्रो, जिसमें मैंने 11 साल बिताए, धमाकेदार Q2 रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। आई मीन 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू। ये तो खैर अच्छे नंबर्स थे, बट उसके बाद एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया L&T ने। L&T इज गोइंग टू एंटर इनटू सेमीकंडक्टर्स चिप डिजाइनिंग। यस, यू सी, फ्यूचर में AI ही रूल करने वाला है, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई डाउट है। सो सेमीकंडक्टर्स माइट जस्ट बी द नेक्स्ट ऑयल एंड L&T वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? बट एक चीज ध्यान रखना, L&T ने काफी क्लियर किया कि भैया अभी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुस रहा, इट्स ओनली गोइंग टू
डिजाइन दी सेमीकंडक्टर चिप्स। इसका मतलब ये है कि जो एंड यूजर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, जो दूसरे इंडस्ट्रीज हो गए, या इवन एनर्जी सेक्टर में जहां पे L&T इज प्लेइंग अ बिग रोल, वहां पे उनके कस्टमर के साथ बैठ के L&T इज गोइंग टू डिजाइन दीज चिप्स एंड प्रोबेबली ओन देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल। Anyways, L&T seems to be pretty serious about it. एक अलग से सब्सिडरी भी एस्टैब्लिश कर दिया है एंड इट हैज ईयरमार्क्ड अबाउट 830 crores जो कैपिटल वो इन्फ्यूज करने जा रहा है फॉर दिस न्यू वेंचर। अब एनर्जी इंडस्ट्री रिलेटेड ही मैं एक मस्त सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में विच कंपनी इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? एक हिंट देता हूं, this company is also the largest corporate buyer of renewable energy in India. Reliance, Tata, नहीं, it's Amazon. Amazon ने recently एक 198 मेगावाट का एक विंड प्लांट खरीदा है महाराष्ट्र में। And guess what? इसके बाद Amazon now owns approx 50 wind and solar plants in India. 50. इसका total capacity has now become 1.1 gigawatts. Yes, it has और ऐसे ही it has become the largest buyer of renewable energy in India. और Amazon के काफी ambitious targets है। Amazon का टारगेट है कि 2025 तक इंडिया के 100% ऑफ ऑपरेशंस वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने वाला है। एंड एज पर Amazon, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लाइमेट, क्योंकि उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से 2022 में बिकॉज ऑफ दिस विंड एंड सोलर प्लांट्स Amazon हैज जनरेटेड लगभग 21,000 फुल टाइम जॉब्स। क्या आपको Amazon के बिजनेस के इस एस्पेक्ट के बारे में पता था? कमेंट्स में जरूर बताइए। और मैं चलता हूं एक डिस्टर्बिंग न्यूज की तरफ। तो अक्टूबर के लास्ट वीक में कतर से एक बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज आया। कतर में इंडिया के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया ऑन स्पाइंग चार्जेस। इवन इंडियन गवर्नमेंट वाज डीपली शॉक्ड एट दिस डिसीजन। ये जो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे वो एक डिफेंस सर्विसेज कंपनी के लिए काम करते हैं जो बेसिकली कतर के नेवी के साथ काम करता है। इनफैक्ट इस कंपनी के जो एमडी है रिटायर्ड कमांडर पुनेंदु तिवारी, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया था विद द हाईएस्ट अवार्ड फॉर अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय सम्मान। एंड गेस व्हाट, ये अवार्ड भी दिया गया था उनको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कतर गवर्नमेंट। बट लास्ट ईयर अगस्त में उनको और उनके साथ 7 अलग उनके एम्प्लॉइज को कतर ने अरेस्ट कर दिया, ये बोल के कि भाई दे आर हियर टू स्पाई फॉर इंडिया। इंडिया ने काउंसिल सर्विसेज भी दिए, बट इवेंचुअली एंड अनफॉर्चुनेटली इसका डिसीजन ये निकला है कि कतर ने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया है। बट ये तो अनफॉर्चुनेट है ही, बट बिजनेस न्यूज से क्या रिलेटेड है? जैसे इंडिया और कतर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कतर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दैट्स नेचुरल गैस। इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल गैस, और ये जो इंपोर्ट करता है उसमें से लगभग 40 to 45% इंपोर्ट होता है कतर से। यह सबसे ज्यादा नेचुरल गैस इनफैक्ट इंडिया कतर से इंपोर्ट करता है। और एक कंपनी को बड़ा टेंशन हो गया है इस डिप्लोमेटिक फाइट से, वो है पेट्रोनेट LNG, जो है इंडिया का सबसे बड़ा गैस इंपोर्टर। पेट्रोनेट LNG हर साल लगभग कतर से 8.5 मिलियन टन नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। तो अब आप समझे कि पेट्रोनेट LNG को इस न्यूज से क्यों टेंशन हो गया है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि दे आर जस्ट होपिंग कि ये जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वो टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका जो कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट्स अबाउट टू एंड, और ये ईयर एंड तक ही उनके पास टाइम पीरियड है टू रीन्यू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे तो पेट्रोनेट LNG इंडिया में 2 LNG इंपोर्ट टर्मिनल्स ऑपरेट करता है, दहेज गुजरात में और कोची में। इट्स नाउ बिल्डिंग इट्स 3rd इंपोर्ट टर्मिनल ओडिशा में। तो इसीलिए खाली पेट्रोनेट LNG के लिए नहीं, इंडिया के लिए ही कतर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड।
आई होप इन इंडियंस को रिस्पेक्ट मिले फ्रॉम दिस जजमेंट। अब हम चलते हैं एक और बड़े न्यूज में आजकल, विच इज मामा अर्थ्स आईपीओ। ये है तो बहुत बड़ा न्यूज, राइट, नेशनल न्यूज है, बट इस आईपीओ को लेकर जो थोड़ा सा सबड्यूड रिएक्शन मिला है इन्वेस्टर्स से, इसको लेकर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं भाई ये तो होना ही था। वैसे मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल को मैं क्विकली समराइज कर देता हूं आपके लिए, विच बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स। जितना मैंने पढ़ा है तो आपको भी क्विकली पता चल जाए कि भैया इस कंपनी के आईपीओ के अगेंस्ट मेन आर्गुमेंट्स है क्या। पहला, मैसिव एडवर्टाइजिंग स्पेंड। मामा अर्थ लगभग 30 से 40% अपना एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग पे डालता है। दिस इज मच हायर देन अ ट्रेडिशनल कंज्यूमर कंपनी, which is around 11 to 12%। तो इतना मैसिव स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग तो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, कस्टमर ट्रस्ट। मामा अर्थ स्टार्ट हुआ था एज अ नॉन टॉक्सिन या टॉक्सिन फ्री ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी, राइट। बट रिसेंटली सोशल मीडिया में मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला है उस कंपनी को। कुछ लोगों ने फॉर एन एग्जाम्पल जो उनका अनियन हेयर ग्रोथ ऑयल है, लोग बोले कि भैया ऐसे कुछ होता नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि कस्टमर का ट्रस्ट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, जिसका मतलब यह है कि कंपनी को एडवर्टाइजिंग पे और खर्चा करना पड़ेगा टू गेन न्यू यूजर्स। तीसरा, टफ कंपटीशन। इंडिया में ब्यूटी और पर्सनल केयर वाले स्पेस में जायंट्स की कमी नहीं है। HUL तो है ही, रिलायंस टीरा भी शायद अपना खुद का ब्रांड निकालने वाला है, और उसके अलावा बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से कंपटीशन तो है ही। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड स्पेस फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग। क्या आप इन आर्ग्यूमेंट से अग्री करते हैं, या आपका खुद का कोई ओपिनियन है अबाउट मामा अर्थ्स आईपीओ एंड द बिजनेस मॉडल? वैसे क्या आपने सब्सक्राइब किया इस आईपीओ को? कमेंट्स में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करिए। तो ये थे लास्ट वीक के कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस वर्ल्ड के डेवलपमेंट्स। कुछ भी अगर वैल्यू ऐड हुआ तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वैसे अगर आपने लास्ट वीक का बिजनेस न्यूज रैप अप मिस किया है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे MDH के मसालों में बैक्टीरिया मिलता है, तो ये रहा मेरा वीडियो। सी यू लेटर।